बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े हरे भरे जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। वह जंगल का सबसे ताकतवर जानवर माना जाता था, लेकिन ताकत के साथ साथ उसमें घमंड भी आ गया था। हाथी रोज इधर उधर घूमता और छोटे छोटे जानवरों को परेशान करता। हिरन को धक्का देता, खरगोशों को डराता और सबसे ज्यादा चींटियों को सताता। जब भी चींटियां कतार बनाकर भोजन ढोती, हाथी उन पर पैर रखकर उनके घर तोड़ देता। बेचारी चींटियां दर्द से तड़पती, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। हाथी हंसते हुए कहता, तुम लोग बहुत छोटी हो, मेरा क्या बिगाड़ लोगी। कई दिनों तक यह चलता रहा। आखिरकार चींटियों ने सभा बुलाई। उन्होंने तय किया, अब और सहना नहीं, हमें मिलकर इस हाथी को सबक सिखाना होगा। अगले दिन हाथी नदी किनारे नहा रहा था। जैसे ही वह आराम से पानी छिड़क रहा था, चींटियों का झुंड चुपचाप उसकी ओर बढ़ा। कुछ चींटियां उसकी पूंछ पर चढ़ गईं, कुछ उसके पैरों पर, कुछ कानों में और कई सीधे उसकी लंबी सूंड के अंदर घुस गईं। हाथी बुरी तरह परेशान हो गया। उसने सूंड हिलाई, कान झटके, लेकिन चींटियां निकलने का नाम ही नहीं ले रही थीं। हाथी दर्द से चिल्लाने लगा, बस करो, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी तुम्हें या किसी छोटे जानवर को परेशान नहीं करूंगा। चींटियां बोली, याद रखो, चाहे हम छोटे हैं, लेकिन अगर हम सब मिल जाएं तो सबसे बड़े और ताकतवर को भी सबक सिखा सकते हैं। हाथी ने अपनी गलती मान ली। उसने वादा किया कि वह अब जंगल में सबके साथ प्यार और शांति से रहेगा। उस दिन से वह चींटियों और छोटे जानवरों का मित्र बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में शक्ति होती है। भले ही हम छोटे हों, लेकिन अगर सब मिलकर धैर्य और साहस के साथ काम करें तो सबसे बड़े और ताकतवर को भी हरा सकते हैं। साथ ही यह भी सिखाती है कि हमें कभी किसी को उसकी कमजोरी या छोटे होने के कारण तंग नहीं करना चाहिए। हर किसी का अपना महत्व होता है। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।